वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से हम मीडियन पढ़ने जा रहे हैं। कल से हमने शुरू किया था मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन हमने निकाला था इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आज हम मीडियन निकाल रहे हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। जैसे हम मीडियन निकाल रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में, हम इजीली अरेंज किया और हमने देखा तो मीडियन मिड वैल्यू निकाल के, यानी डेटा को अरेंज किया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मिडिल वैल्यू मीडियन आ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज में हम जो है ऐसे देख के मीडियन नहीं निकाल सकते। इसमें हमें जब मीडियन निकाला है तो ये जो स्टेप्स हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है मीडियन में हमने निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में CF भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट आ गया, स्टेप सेकंड आ गया। उसके बाद हमने निकालना है फाइंड n/2। n/2 आ गया कि टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड जब 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n/2। n/2 उसके बाद हमें स्टेप थर्ड जो है पहले निकालेंगे हम n, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद निकालेंगे देन फाइंड n/2। फिर उसके बाद जब n/2 निकाल लिया तो फिर हमने क्या करना है, मीडियन वैल्यू हमने देखनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें देखना है कि हमारा मीडियन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। या तो जो हमारे पास n/2 आएगा उसके इक्वल में आएगी मीडियन, अदरवाइज या तो उससे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करना है, find the median by using the following formula. Median m is equal to L1 plus n/2 minus CF upon F into C लिखो या H लिखो, into CR H। ये आ गया मीडियन। उसके बाद हाँ m आ गया, m तो आ गया मीडियन। L1 वेयर L1 इज द लोअर लिमिट of the class n आ गया
सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद आ गया CF, आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, preceding the median class. CF आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चले, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद F आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और C जो आ गया, C जो है वो क्लास साइज, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जब ये चीज़ें हमारे पास दी होंगी तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो इसको मीडियन निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं को कैसे मीडियन निकालते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में दो लिमिट्स दी होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और जो मीडियन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होता है। तो इसलिए हमें ये एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। From the following data, find median। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में जिसमें दिया होगा कि मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मार्क्स ऑफ 10 आ गए 5, 10, 15, 10, 6, 4। ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें मार्क्स बताए हुए हैं कि 0 to 10 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं 5, 10 to 20 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं 10, 20 to 30 कितने ले रहे हैं 15, इसी तरह से 30 to 40 ले रहे हैं 10, 40 to 50 ले रहे हैं 6 और 50 to 60 ले रहे हैं 4। इस जो क्वेश्चन में से हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें एक अलग से टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF बोलेंगे हम, N लिखेंगे या F लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गया ये, मास आ गया X, मार्क्स हमारे पास आ गए 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मास ऑब्टेंड आ गया 5, 10, 15, 10, 6, 4। ये हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास क्लास साइज दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जो 10 और 20 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं जो 20 और 30 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जो 30 और 40 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, और 6 ऐसे बच्चे हैं जो 40 और 60 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, और 4 ऐसे बच्चे हैं जो 50 to 60 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कहा था आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने जो पहली फ्रीक्वेंसी है वैसे लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 और 5 15 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसी तरह से 15 और 15 30 आ जाएगा हमारे पास। 30 + 10 40, 40 + 6 46, 46 + 4 50। ये आ गया हमारे पास, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हमारे पास नंबर 1 हमने निकालना है n। n आ गया हमारे पास 50। तो पोजीशन ऑफ मीडियन कहां पर होगी? पोजीशन ऑफ मीडियन ये होगी n/2। n हमारे पास आ गया 50/2, दैट इज इक्वल टू 25। तो अब हमारे पास जो मीडियन होगा वो 25th आइटम होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब ढूंढेंगे हम कि इसकी मीडियन की पोजीशन कौन सी होगी। तो ये 25 को जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो 25 हमें मिलेगा 30 में, इस वैल्यू में। इसका मतलब आ गया 20 to 30 जो हमारे पास मीडियन क्लास आ गई, जिसमें n कितना आ गया 25। अब हमारे पास मीडियन कैसे निकालना है? मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF/F × C। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास L1 कितना है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच मीडियन फॉल्स, जिस क्लास में मीडियन है उस क्लास की लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 20। फिर हमने लेना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास आ गई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले प्रीसीडिंग, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15। ये आपने ध्यान रखना है। ये आएगी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, उसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ये आ गया हमारे पास 15। उसके बाद आ गया C साइज ऑफ द क्लास। क्लास का साइज 0 to 10, 10 10 10 10 सब में डिफरेंस है, तो साइज भी आ गया 10। अब हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मीडियन निकल आएगा। मीडियन इज इक्वल टू L1 20 प्लस n/2। n/2 आ गया हमारे पास 25, या हम 50/2 लिख सकते हैं। n/2 हमारे पास आ गया 25 माइनस CF हो गया आगे हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई F 15 multiplied by C is equal to 10, which implies that
मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 25 में से 15 निकालेंगे तो 10/15 और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 100/15 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस क्या आ जाएगा 20.66 मीडियन वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो मीडियन जो है कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज में निकाला, फिर डिस्क्रीट सीरीज में निकाला, कैसे मीडियन निकालते हैं, फिर कंटिन्यूअस सीरीज में। तो ये 3 तरीकों से हम मीडियन निकालते हैं। और भी मीडियन निकालने का जो, अब जैसे ये हम इंक्लूसिव सीरीज में निकाल रहे थे मीडियन, हमने ये निकाला एक्सक्लूसिव सीरीज, इसी तरह से हम इनक्लूसिव सीरीज में भी मीडियन निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि इंक्लूसिव सीरीज को हमने पहले क्या करना है, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज करना है, बनाना है, उसके बाद उसका मीडियन निकालना है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या हमने क्लास इंटरवल ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हम देख रहे हैं कि यहाँ अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट एक जैसी है, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट एक जैसी है। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कोई 10 आती है तो हम इस अपर लिमिट में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि हम लोअर लिमिट में इंक्लूड करते हैं। 10 हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसी तरह से 20 यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इस लिमिट को बोलते हैं, इस सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हमारे पास दूसरी सीरीज आ जाएगी ऐसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूटी नहीं है, 9, 10 इनके बीच में गैप है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं इनक्लूसिव। इसमें बोथ लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं उसी क्लास में। अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, 9 आएगा तो हम यहीं उसको इंक्लूड करेंगे, 10 आएगा तो यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो इस इंक्लूसिव सीरीज को अगर हमने इंक्लूसिव सीरीज को अगर हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है तो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट क्लास साइज है और सेकंड क्लास साइज की लोअर लिमिट और फर्स्ट की अपर लिमिट का हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 10 और 9 का डिफरेंस 1 है, फिर उसको डिवाइड जब 2 करेंगे, 1 को डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। इसको कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या करना है, इस लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे तो हमारी ये कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी। जैसे इसमें हम माइनस करेंगे, जब 0 में से तो आ जाएगा 0.5 to 9.5। इसी तरह से जब इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9.5 और इसमें पॉइंट ऐड करेंगे 5 तो 19.5। जब इसमें हम 0.5 निकालेंगे तो 19.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 29.5। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये एक जैसे हो गए। अब ये कंटिन्यूस सीरीज हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसमें भी सेम मेथड है, बाकी कुछ नहीं। पहले हमने इनक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है और बाकी सारा प्रोसेस वैसे है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, पोजीशन ऑफ मीडियन निकालना है और जो मीडियन का फार्मूला है L1 + n/2 - CF/F × C, वो फार्मूला लगा के तो मीडियन निकाल लेना है। और भी अब हमारे पास ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज जैसे हम लिखते हैं, कभी कभार लिखते हैं बिलो 5 या लिखते हैं अबव 10 एंड अबव, 10 एंड अबव, इनको बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। इसमें भी सेम मेथड है
मीडियन निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी इसके साथ है मिड वैल्यू सीरीज। अगर मिड वैल्यू दी हो, उसमें कैसे आपने मीडियन निकालना है। मिड वैल्यू अगर दी होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया होगा मिड वैल्यू, यहाँ दिया होगा फ्रीक्वेंसी 5, 15, 25, 35, 5, 7, 8, 6। इस तरह से अगर यहाँ पे मिड वैल्यू दी है आपको क्लास साइज की जगह, तो आप लोग कैसे मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी है क्लास की। फिर उसके बाद वैसे ही क्लास इंटरवल क्लास साइज निकालने, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, हर एक मिड वैल्यू की निकालनी है और उसी बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के मीडियन निकाल लें। तो मिड वैल्यू की हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, 10। तो हमने क्या करना है, लोअर लिमिट के लिए हमने क्या करना है, 10/2 करना आ गया 5। जो इनका डिफरेंस है कंटिन्यूस 2 हमने मिड पॉइंट ले लिया, इनका डिफरेंस 10 है। उसको जब डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। अब हमने क्या करना है, इसमें पहले क्या करना है, 5 माइनस करना है, बाद में 5 प्लस करेंगे। तो 5 - 5 जब करेंगे हम, तो हमारे पास क्लास इंटरवल बनेगा, 5 - 5 करेंगे तो 0 और 5 + 5 करेंगे तो 10। ये पहली क्लास बन गई हमारे पास। इसी तरह से इसमें से जब 15 - 5 करेंगे तो 10 और 15 + 5 करेंगे तो 20। नेक्स्ट 25 - 5 करेंगे तो 20 और 25 + 5 करेंगे तो 30। तो ये हमारे पास फिर कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी, हमारे पास क्लास साइज आ जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी वैसे डालेंगे हम 5, 7, 8, यह आ जाएगा 32, 46, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। फिर हमने निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने हमारा निकालना है n/2, जो इसका सम आएगा 5, 12, 20 और 26। n आ गया हमारे पास 26, 26/2 आ जाएगा 13 इसमें आ जाएगा 20 में। तो इस तरह से हम ये मीडियन निकाल सकते हैं अगर क्लास मिड पॉइंट्स दिए होंगे। तो एक और तरीके से हम ग्राफिकली भी मीडियन निकाल सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, एक उजाइब कि लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर दी होंगी तो उसमें हमने कर्व ड्रा करना है। उजाइब जब ड्रा करते हैं, लेस देन का ग्राफ ड्रा करते हैं और मोर देन उजाइब कर्व का ड्रा करते हैं। तो हमने बताया था, आपको याद होगा अगर, एक इधर से ऐसे बना था नीचे की तरफ, एक इधर से ऊपर की तरफ बना था उजाइब। जो ये पॉइंट मिलेगा ऐसे, तो ये वाला पॉइंट जो है मीडियन वैल्यू आ जाएगा ऐसे, जहाँ पर दोनों लेस देन और मोर देन कर्व्स जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट से हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। x एक्सिस पर जहाँ पर काटेगा यहाँ क्योंकि हमने क्लास साइज लेना है, तो इससे भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस मीडियन के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। आपसे ज़्यादातर यानी मोस्टली आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत कम, लेकिन मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है और मेरिट्स और डिमेरिट्स भी इसके याद करने हैं। तो मेरिट्स ऑफ मीडियन में आप पढ़ेंगे हम। सबसे पहला मेरिट है सिंप्लिसिटी। मीडियन जो कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है और इजी है। नंबर 2 इसका जो है फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ
एक्सट्रीम वैल्यूज। यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मीडियन जब हम मीन निकाल रहे थे, एवरेज अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे, उसमें ये था कि अगर किसी की इनकम 100 रुपया है और किसी की इनकम 10,000 रुपया है, इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो दोनों का एवरेज बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि इसकी भी एवरेज इनकम जो है 5,000 से ऊपर चली जाती है, तो इससे एक्सट्रीम वैल्यू से ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें। लेकिन यहाँ पर जो है मीडियन में एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 3 है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब हो गया कि इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इसमें कोई चेंज होने वाली चीज़ नहीं। आप जैसे ही सीरीज़ को डाटा को अरेंज करेंगे सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मिड वैल्यू आपके पास मीडियन आ जाएगा। अगर कंटिन्यूस सीरीज लेंगे तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, n/2 निकालेंगे, तो आपके पास जो पोजीशन ऑफ मीडियन आपको सामने से ही डिफाइंड मिल जाएगी। उसके बाद है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। हम मीडियन को ग्राफ के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम ये अजाइब कर्व ड्रा करते हैं, लेस देन अजाइब कर्व और मोर देन अजाइब कर्व। जब दोनों कर्व एक जगह कट जाती हैं तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो उससे भी हम मीडियन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद है इसका डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स लैक